नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी निबंध हम शुरू करते हैं जो कि क्लास 10 का होगा, यानी कि कक्षा 10। निबंध का नाम होगा बिहार तब और अब, यानी कि इस निबंध में भी देखा जाएगा कि बिहार तब क्या था और अब क्या है। तो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खासकर बिहार बोर्ड के लिए। तो जितने भी भाई बंधु बच्चे देख रहे हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप प्रश्न बनाकर आते हैं एग्ज़ाम हॉल से। तो और ये वीडियो ज़रूर देखिए और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो पर चलते हैं। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको तो इस प्रकार का एक पॉइंट बनाकर दिया हुआ ही रहेगा कि बिहार तब और अब, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा और उसमें 5-6 पॉइंट दिया हुआ रहता है। जैसे पहला पॉइंट दिया गया है भूमिका, इसका भूमिका लिखना है, बिहार का भूमिका। दूसरा पॉइंट लिखना है अतीत, यानी कि अतीत मतलब होता है इससे पहले, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं, इसे भूतकाल भी कहते हैं। तो इस प्रकार का पूछा जाएगा अतीत या भूतकाल या पहले का। उसके बाद पूछा जाएगा विभाजन, यानी कि बंटवारा। विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा। बिहार कब बंटवारा हुआ, कैसे बंटवारा हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में लिखना है, विभाजन में आ जाएगा। उसके बाद सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक प्रगति, यानी कि समाज और आर्थिक और शिक्षा का प्रगति कैसे हुआ या नहीं हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में लिखना। उसके बाद उपलब्धियां, इन बिहार में क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, क्या क्या उपलब्ध हुआ है नहीं हुआ है, आदि चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। तो हमें इस सब 5 पॉइंट को लिखना अनिवार्य होता है। जब तक हम 5 पॉइंट नहीं लिख पाएंगे तब तक हमको 10 नंबर नहीं मिल पाएगा। ये 10 नंबर पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मज़ा आएगा। अब तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका, पॉइंट नंबर 1, पहला ही पॉइंट में दिया गया है भूमिका। तो सबसे पहले लिखने का तरीका जान लीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम में नंबर ना कटे। सबसे बड़ी बात होता है एग्जाम में हैंड राइटिंग का। आप किस प्रकार से राइटिंग बैठाते हैं, किस तरह से लिखते हैं, उस चीज़ का वैल्यू होता है। तो चलिए इसमें जैसे कि लिखा गया है भूमिका में कि सबसे पहले भूमिका आप लिखिएगा तो उस पर छोटा सा एक इस तरह सा, जिस तरह से यहाँ पे नीचा में हेडिंग दिया हुआ है उस तरह से हेडिंग दे दीजिएगा। और इस लाइन, जिस लाइन में आप भूमिका लिखिएगा, ये लाइन को छोड़कर आप नीचे से आपको लिखना है एक इस तरह और इसी के सामने सामने। और लिखने के बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। जैसे कि हम भूमिका में लिखता हूँ, आप लोग अपने अपने कॉपी कलम निकाल ले और लिख ले ताकि आप लोग को याद रहे और खिस्सा की तरह सुन ले ताकि आप लोग कभी भूल ना पाए और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सके। तो सबसे पहले भूमिका में लिखना है बिहार भारत का वह भूभाग है जिसके बिना भारत का इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहुत ही बड़ा पॉइंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा गया है कि बिहार जो है वो भारत का वह भूभाग है जिसके बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी कि बिहार एक ऐसा भूभाग है, यानी कि भू मतलब होता है भूमि, भूमि का भाग है कि जिसका बिना भारत का इतिहास कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। उसके बाद लिखा है राजनीतिक, धर्म, पांडित्य, साहित्य और अन्योन्य क्षेत्रों में इनकी महंगी भूमिका है, यानी कि इनका जो भूमिका है सभी क्षेत्रों में महंगी है। तो चलिए अब हम इसका अतीत देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। अतीत, बिहार ने ही चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चाणक्य जो था वो अर्थशास्त्री था, उसका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, यानी कि बिहार के ही रहने वाला था। चंद्रगुप्त, अशोक जैसे राजा, महावीर, बुद्ध जैसे धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, शेरशाह जैसे शासक, जीवक जैसा वैधराज, कुंवर सिंह जैसा वीर
साहसी वीर जयप्रकाश जैसा क्रांतिकारी दिया है। गांधी जी के असहयोग की भूमि भी यही है। इनका अतीत यह बतला रहा है, यानी कि बिहार का अतीत यानी कि बिहार का जो है इतिहास ये बतला रहा है पुराना भूतकाल का बात, कि बिहार ने ही चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री का जन्म दिया, चंद्रगुप्त, अशोक जैसा राजा, बुद्ध जैसे धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, शेरशाह जैसे शासक आदि चीज़ों के बारे में बतलाया गया है और ये उनका अतीत हुआ। तो आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए ताकि भूलिएगा नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ दिया गया है विभाजन, यानी कि बिहार का जो है विभाजन दिया गया है, बंटवारा। बिहार का जो है बंटवारा कैसे हुआ, क्या हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में लिखना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखे हैं कि कभी यह खनिज संपदा से भी परिपूर्ण था, यानी कि जब भारत जब विभाजन से पहले यानी कि जब दो भाग में नहीं टूटा था तो यहाँ पर भी खनिज संपदा से परिपूर्ण था। लेकिन हाल में झारखंड के अलग राज्य बनने से संपदा कम हो चली है, यानी कि हाल ही में यानी कि लगभग 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया और वो झारखंड भी बिहार में ही था, और जो कि 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड एक खुद राज्य बन गया और इनका राजधानी रांची हो गया। और यही जब हट गया तो हम बिहार का संपदा भी कम होने लगे। ऐसे संपन्न राज्यों में एक समय ऐसा आया कि यहाँ के ख्याति, अपहरण, रंगदारी, बुरी सड़कों, शिक्षा, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी के समुद्र के रूप में होने लगी। लोग शाम होते ही घर में दुबक जाते, किसी को पता नहीं चलता था कि कब आकर कोई रंगदारी मांगेगा। सड़कों में गड्ढा, गरीबों का क्या कहना, बेरोजगारी के तो गिनती ही नहीं। लोग दूसरे राज्य में रोज कमाने भागने लगे, उद्योग धंधे बंद हो गए, बिहारी कहलाने में भी शर्म आती थी। यानी कि इसका इतिहास बतला रहा है, बिहार का अतीत बतला रहा है कि जब विभाजन होने से पहले तो सब कुछ था, लेकिन जब विभाजन हो गया तो यहाँ पर अपहरण होने लगा, रंगदारी होने लगा। रंगदारी अपहरण मतलब समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। रंगदारी का अर्थ समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम बतलाते हैं। रंगदारी का अर्थ मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आकर जो मन होगा वो बोल सकता है, वो कर सकता है। और बुरी सड़क, यानी कि सड़क जो है वो टूटा फूटा रहता था, सड़क अच्छी तरह से नहीं रहता। हालांकि बिहार का अभी भी वही स्थिति है, बहुत सा जगह में सड़क नहीं बना है, खासकर दियर के क्षेत्रों में। तो उसके बाद आता है शिक्षा गरीबी। शिक्षा गरीबी तो आजकल और बढ़ गया है, जितना नहीं होना चाहिए उतना हो चुका है। लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया और सभी लोग प्राइवेट की ओर भाग रहे हैं, जिसके कारण आज गरीबों को शिक्षा अच्छी तरह नहीं मिल पा रहा है। कुपोषण तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी आज समुद्र से भी अधिक यहाँ पे हो चुका है बिहार में, जो कि बेरोजगारी के कारण विद्यार्थी लोग रोज़ मारपीट करते हैं, मारपीट खाते हैं। और क्या कर सकते हैं वो लोग, और बेरोजगारी आज भी है और उस समय भी थे। लोग शाम होते घरों में दुबक जाते थे। बस ये प्रॉब्लम अब दूर हुआ है कि लोग शाम होते ही घर में नहीं दुबकते थे, लेकिन आज से कुछ दिन पहले इतना रंगदारी चलता था कि लोग शाम होते ही घर में दुबक जाते थे। अकेला रोड पर नहीं निकला करते थे, रोड में भी नहीं चला करते थे, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को साइकिल गाड़ी छीन लिया जाता था, घड़ी छीन लिया जाता था, गला का चेन काट लिया जाता था। और ये सब तो अब कम हो चुका है। उसके बाद कह रहा है कि कोई रंगदारी न मांगे। रंगदारी तो अभी भी बहुत जगह मांगा जा रहा है, जो कि ये सब कानून का अपराध है, नहीं मांगना चाहिए। लेकिन लोग जो अभी रंगदार है वो रंगदारी अभी भी रंगदारी टैक्स कहीं कहीं ले रहे हैं। सड़कों में
गड्ढे, सड़क में गड्ढा तो बता ही दिए कि दियारा क्षेत्र में अभी भी है, बाकी जगह तो सुधार हुआ है, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। गरीब का क्या कहना, गरीब तब भी था, गरीब अब भी है, बस फर्क इतना है कि जितना गरीब पहले था उतना गरीब अब नहीं है। अब इतना है कि अब वो चल फिर सकता है, अपना कुछ कर सकता है। बेरोजगारों को तो गिनती ही नहीं, उस समय तो थोड़ा कम था, लेकिन आज इतना बेरोजगार है कि छोटा से छोटा भी काम नहीं मिल रहा है। लोग दूसरे राज्य में रोज कमाने के लिए भागते हैं, और आज भी वही स्थिति है। बिहार में ना ही एक दो मात्र छोटा मोटा फैक्ट्री तेल शोधक है, जिसके कारण से बिहार इतना विकासशील नहीं हो रहा है। और यहाँ के लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, दूसरा राज्य में उद्योग धंधा कर रहे हैं। तो बिहारी कहलाने में शर्म तो आती ही थी, और अभी भी वही फर्क है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अगला पॉइंट पर। तो मेरा अगला पॉइंट इस प्रकार है कि सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक प्रगति, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक प्रगति। इसमें कह रहा है कि किंतु पिछले कुछ दिनों से बिहार में सब कुछ नया लगता है। पिछले कुछ दिनों से सब कुछ नया लगता है, लेकिन सब कुछ नहीं नया लगता है, कुछ नया लगता है। 4-5 वर्षों के दौरान जो हुआ है उनकी सराहना सर्वत्र हुई है और हो रही है। यानी कि 4-5 सालों से तो कुछ बिहार विकास किया हुआ है कि आज से 4-5 वर्ष पहले लोगों को जितना मकान नहीं हुआ करता था, आज उतना मकान लोगों को हो चुका है। लोगों को पहले घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं हुआ करता था, लेकिन आज तो रास्ते हो चुका है। भले वो रास्ता खदा खुदी क्यों ना हो, टूटा फूटा क्यों ना, लेकिन रास्ता है, वह किसी तरह दिन काट सकता है। उसे बाढ़ और बरसात के मौसम में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज बतला रहा है कि पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के 50% आरक्षण के माहौल बन गई है। ये बात तो सही है कि आज जो है पंचायत और नगर निगम के क्षेत्रों में 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है। नारियां सिर उठाकर चलने लगी है, वो पंच हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, निगम का परिषद हैं। लड़कियां को पोशाक और साइकिल देने की सरकार की योजना, स्कूल छात्रों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी कि कह रहा है कि सरकार जो है आज नारी को बहुत दूर पहुंचा दिया, 50% आरक्षण का माहौल बनाकर। आज नारी सिर उठाकर चलती है, और नारी आज सरपंच है, पंच है, मुखिया है, नगर परिषद भी नारी हैं, और बड़ा बड़ा अधिकारी भी नारी हैं। नारी तो अब लड़कों से कम तो नहीं रहे। कहा जा रहा है कि लड़कियों को बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छा सुविधा दिया कि उसे पोशाक यानी कि कपड़ा के लिए रुपए और छात्रवृत्ति, उसके बाद होता है साइकिल का भी खर्च उठाया सरकार। और आज इसी कारण से लड़की लोग आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। वह अब लड़कों से कम नहीं है, यानी कि लड़की जो है वह अब लड़कों से कम नहीं है। कक्षा 9 में तो लड़के लड़कियां के संख्या बराबर हो चली। यानी कि पहले के ज़माने में लड़की कक्षा 9 तक भी नहीं पढ़ा करते थे, लोग कम उम्र में ही शादी कर दिया करते थे, बाल विवाह होता था। लेकिन आज कक्षा 9 तक लड़की लोग पढ़ते हैं, और लड़का का कहीं कहीं तो लड़का से अधिक लड़की ही पढ़ते हैं। किसी किसी स्कूल में देखा गया है तो वहाँ के लड़का से अधिक लड़की ही रहती है। विद्यालय भवन बन रहे हैं, विद्यालय भवन बन रहे हैं, लेकिन विद्यालय में मास्टर की बहुत कमी हो रही है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। शिक्षण संस्था खुले हैं, शिक्षण संस्था तो खुले हैं, लेकिन लॉकडाउन लगाकर सबको दिया गया था बंद कर, और अब उसे फिर से पुनः चालू किया जा रहा है। पता नहीं कि पढ़ाई उससे कुछ अधिक टाइट होगा या उससे भी लड़खड़ा जाएगा। पहले से चमचमाती सड़कें हैं, तो ये तो कुछ विकास हुआ कि पहले से चमचमाती सड़क हैं। हजारों से अधिक पुलों पुलियों का निर्माण हो चुका है। हाँ, ये भी बात ठीक है कि हजारों से अधिक पुल पुलियों का भी निर्माण हो चुका है। आज बिहार में अधिकतर ऑफिसर में, अधिकारी में महिला ही सबसे आगे हैं। सही बात है कि आज बिहार में अधिकतर ऑफिसर में महिला सबसे आगे है। सीओ, बीडीओ, कलेक्टर में, आईएएस, आईपीएस में महिला सबसे आगे है। तो चलिए अब हम देखते हैं उपलब्धियां।
उपलब्धियां में देखते हैं, रोजगार के क्षेत्र में भी काम हुई है। रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ काम हुई है। लोगों को नरेगा के अंतर्गत काम मिलने लगा है। लोगों को नरेगा के अंतर्गत काम मिलने लगा है। हजारों सिपाहियों को नियुक्ति हुई है। हजारों सिपाहियों को भी नियुक्ति हुई है। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मछली पालन, मुर्गी पालन का भी कारोबार शुरू हुआ है। यानी कि स्वरोजगार, यानी कि जो खुद को रोजगार कर सकते हैं, तो उसमें किसान लोगों को मछली पालन, बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन आदि पालन करने के लिए भी सरकार रुपए देने में आगे हैं। अभी सरकार रुपए लोन दे रहे हैं। कुछ चीनी मिल भी चालू की गई है। जो भी चीनी मिल बंद कर दिया गया था, जो चीनी बनाने वाला मिल था वो बंद कर दिया गया था, वो मिल भी चालू किया गया है। शहद उत्पादन, दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है। शहद और दूध उत्पादन में तो वृद्धि हुई है। बुनकरों के लिए सुविधा प्रदान किया जा रहा है। बुनकर मतलब होता है कोई भी चीज बुनने वाला व्यक्ति। सुविधा प्रदान की जा रही है। लोगों को आज कारोबार शुरू करने के लिए बैंक भी ऋण देने से पीछे नहीं हटते हैं या हिचकिचाते नहीं हैं। आज बैंक भी लोन दे देते हैं। थोड़ा सा जान पहचान होने से ही बैंक भी आज ऋण दे रहे हैं और लोग इस ऋण लेकर अपना बिजनेस और अपना काम को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो हमारे वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से आप लोग लिख कर आइए, अच्छा नंबर उठाइए, जो कि आप लोग अच्छा काम करेंगे। आप ही लोग देश के भविष्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि देश को किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे। और ये बिहार जो तब से अब तक जो हो रहा है, होता है, उसको कब सुधार किया जाएगा, इसके लिए आप लोगों पर छोड़े जा रहा है और आप लोग ही इसे सुधार सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपका मन क्या करना है नहीं करना है। तो तब तक के लिए अब हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।